नोटिस कर morning students, how are you all? Students, as you know, we have completed the written portion of your syllabus till chapter 5, and I have sent you question answers along with book work. So today we are going to start our English worksheet. Okay, page number 177, worksheet number 60. So take out your worksheets and we will do determiners. Fill in the blanks with suitable articles. फर्स्ट पार्ट में हम आर्टिकल्स फिल करेंगे. आपको पता ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए एंड द ये हम 3 आर्टिकल्स करते हैं. द एंड ए एंड एन. द यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन. द कहाँ पे यूज करते हैं हम? किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताने के लिए. ए और एन कहाँ पे यूज किया जाता है? किसी नॉन स्पेसिफिक को पॉइंट आउट करने के लिए. और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, आपको ये फिल करने से पहले आपको पता होने चाहिए और आर्टिकल्स होते कौन से हैं, कहाँ पे किसका यूज होना है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. देन यू विल बिकम एबल टू फिल दिस, fill in the blanks. So for example, if I say let's read the book, है ना, the book. अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है the. इसका मतलब क्या? I mean a specific book, है ना. मेरे हाथ में वो बुक होगी, मेरे पास पड़ी होगी, तो मैंने उस स्पेसिफिक बुक को मेंशन करके मैंने क्या यूज किया? the. If I say let's read a book, है ना, अब मैंने क्या यूज किया? a यूज किया. a का क्या मतलब है? I mean any book rather than a specific. कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होगी, है ना. So there is another way to explain it. The is used to refer a specific or particular member of a group, है ना. किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के कोई भी मेंबर को पॉइंट आउट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर. मैंने इस ईयर की सबसे पॉपुलर मूवी को देखा, है ना. There are many movies, but one particular movies is the most popular. Movies तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जिसकी मैंने बात की वो पॉपुलर है. So therefore we use the. इसीलिए मैंने वहां पे the यूज किया. A and an is used to non-specific or non-particular member of the group. For example, I would like to go see a movie. Here we are not talking about specific movie, we are talking about any movie, है ना. अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि आई वुड लाइक टू सी अ मूवी, कि मैं मूवी वॉच करना, मूवी देखने जाना पसंद करूंगी, तो मैंने किसी स्पेसिफिक मूवी का नाम नहीं लिया, तो मैंने फिर क्या यूज किया? यहाँ पे ए यूज किया. अगर मैं किसी स्पेसिफिक मूवी का मेंशन करूं, उसका नाम लेके, तो क्या यूज किया जाएगा? फिर द यूज किया जाएगा. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ए और एन में डिफरेंस. ठीक है, ये सिर्फ ध्यान से, पहले आप ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद हम ये फिल करेंगे. जैसे A and an signal that noun modified is identified referring to any member of the group. For example, my daughter really wants a dog for Christmas. मेरी डॉटर को रियली एक डॉग चाहिए, है ना. We don't know which dog because we haven't found the dog yet. उन्हें कोई डॉग अभी तक मिला नहीं, किसी को मेंशन नहीं किया कि ऐसा चाहिए, तो क्या यूज किया? Somebody called the policeman. This refers to any policeman. We don't need specific policeman. We need any policeman who is available, है ना. किसी को भी बुला दिया.
स्पेसिफिक मेंशन उसके बारे में हमें नहीं किया गया। एंड बेटा आपको अच्छे से ही पता है, एंड हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे ए ई आई ओ यू की साउंड आई, ठीक है। साउंड के ऊपर जब फोकस करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। और अ को कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, याद रखना। हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे के बाद फिलअप के बाद स्टार्ट होने वाला वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जैसे बॉय, ब कॉन्सोनेंट है तो कार, क से स्टार्ट हो रहा है तो बाइक, अ जू, अ डॉग। एंड कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे वाउल के साथ किसी वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है। ये अगर वहाँ पे ई हो सकता है कि वहाँ पे जैसे आवर वर्ड है, एच ओ यू आर आवर, है ना। बोलने में हम आ की साउंड से बोलते हैं, लेकिन लिखने में वहाँ पे एच आता है, तो हमने जस्ट साउंड पे फोकस करना है। जैसे एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन, ठीक है। आपने साउंड के ऊपर फोकस करना है। और a plus singular noun beginning with the consonant sound, a user sound like j। अब वहां पर ध्यान से देखो, a user, यूजर हम कैसे डालते हैं, यू एस ई आर, यूजर। लेकिन साउंड कैसे आ रही है उसकी, यूजर। इट इज, इट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट वाई, वाई से स्टार्ट हो रहा है, वो ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ये नहीं देखना कि हाँ उसमें यू लग गया, तो मैम ने बोला था जहाँ पे ए ई आई ओ यू होगा तो चुपचाप एन लगा दोगे, उसको बोल के देखोगे, प्रोनाउंस करके देखना। अगर वहां पे य की ही साउंड आएगी, आपको ए लग रहा होगा कि ए की आवाज, ई की आवाज, यू की आवाज आ रही है, तो आप एन लगाओगे, वरना आप क्या लगाओगे, ओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है, य, वाई की, कॉन्सोनेंट की। ऐसे ही सेम वर्ड है यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी, ये नहीं देखना कि यू लग गया, जस्ट वहां पे एन पुट कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। यूनिवर्सिटी, उसको उसको प्रोनाउंस करके देखो, यूनिवर्सिटी, य से स्टार्ट हो रहा है, तो यह हमारे पास वाउल है ही नहीं, तो कॉन्सोनेंट है, तो क्या हम लगा देंगे, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे से एक एग्जांपल है हमारे पास आवर। आवर की स्पेलिंग क्या है, एच ओ यू आर, आवर, है ना। लेकिन लिखने में क्या आ जाता है, एच। बोलने में अ की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन। ठीक है, नेक्स्ट, if the noun is modified by an adjective, अगर नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाए, हमें किसी नाउन की स्पेशलिटी पता चल जाए, है ना, तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट ही लगेगा, अ लगेगा। अगर एन आएगा तो इनिशियल साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या उस एडजेक्टिव की इनिशियल साउंड अ से, जैसे अनयूजुअल प्रॉब्लम, डैश अनयूजुअल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, एक नाउन है, अनयूजुअल एडजेक्टिव यूज किया गया है, अनयूजुअल अ की साउंड आ रही है, तो वाउल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर ना ये साउंड एडजेक्टिव की वाउल के साथ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो क्या आएगा, तो आएगा। अब द जो है उसके कुछ अलग से रूल्स हैं कि द हमने कहाँ पे अप्लाई करना है। ए और एन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है, ध्यान से देखो। कोई भी देयर आर सो मेनी स्पेसिफिक रूल्स फॉर यूजिंग द विद ज्योग्राफिकल नाउन्स। जो ज्योग्राफिकल नाउन्स होती हैं, जैसे नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द टेरिटरीज, जैसे मैक्सिको, इटली, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, द। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट। अभी अभी यहाँ पे ये नहीं देखना कि यूनाइटेड है तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दोगे, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या किसी ये नाउन किसी ज्योग्राफिकल नाउन को बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा, द लगेगा। नेम ऑफ द सिटीज, सिटीज के नेम के साथ द, टाउन के साथ, स्टेट के साथ, ठीक है। स्ट्रीट, कोई स्ट्रीट नेम है, जैसे सेंट नेम, स्ट्रीट नेम है, तो वहाँ पे क्या आएगा, द। नेम ऑफ द लेक, लेक के नेम के साथ भी नेम ऑफ द माउंटेन, द माउंट एवरेस्ट, द एंडीज, द रॉकीज, है ना। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, उसके साथ भी द आएगा। नेम ऑफ द रिवर, नेम ऑफ द ओशन, सीज, ठीक है। मिडल ईस्ट, द वेस्ट, डेजर्ट को, गुल्फ को, फॉरेस्ट को, वहां पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। सो पहले ये आपको रूल समझा दिए गए कि ए एंड द कहाँ पे यूज होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है। अ डैश dash new bird sanctuary has been constructed near dash Sarovar 20
kilometer from Delhi on the Agra Delhi road spread over 403 hectares dash century has been developed. अब एक न्यू वर्ड की बात हो गई है ना, एक न्यू वर्ड सेंचुरी कंस्ट्रक्ट की गई, ठीक है। न्यू वर्ड सेंचुरी कंस्ट्रक्ट की गई, कहाँ पे की गई, हमें स्पेशल बताया गया, मेंशन किया गया कि इस रोड के ऊपर, तो हम क्या लगाएंगे द, है ना। और जो सेंचुरी की फर्स्ट टाइम बात हुई थी, अगर मेरा इस बात को ध्यान से सुन लो, अगर आप एक कोई भी नाउन है, अगर उसकी फर्स्ट टाइम आप उसके बारे में रीड कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, तो हम वो कॉमन हो गई, तो हम क्या यूज करेंगे ए, ठीक है। अगर हम सेम रिपीट कर रहे हैं नाउन को सेकंड टाइम, फिर उसकी बात हो रही है, तो स्पेसिफिक होगा कि उसी की बात हो रही है जिसके बाद पहले की गई थी। जैसे फर्स्ट में देखो अ न्यू वर्ड सेंचुरी, पहली बार सेंचुरी की बात हुई तो हमने क्या लगाया ओ, अब लास्ट में फिर उस सेंचुरी को में बारे में बताया गया कि वो सेंचुरी डेवलप की गई थी, कौन सी, स्पेसिफिक हो गई वो, उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके, तो क्या आएगा द। as a home for a large number of local and migratory birds, वो एक घर होगा बहुत सारे लोकल बर्ड्स के लिए। to attract tourists, the children park near the entrance, है ना, जो चिल्ड्रन का पार्क एंट्रेंस के नियर to the sanctuary and the interpretation center would be developed, the complex will also and a library of exhibits। और वहाँ पे कौन सी चीज, सेंचुरी के बारे में हमने पहले बात कर चुके, तो सेकंड टाइम भी सेंचुरी यूज कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी है वहाँ पे और एक लाइब्रेरी भी है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। इसमें आपको ए एंड द पूरा हिंट बताया गया था। कुट-कुट वाज डैश हार्ड वर्किंग स्क्विरल, स्क्विरल का नाम क्या है, कुट-कुट, वो क्या है, हार्ड वर्किंग स्क्विरल है ना। उसके हमें कोई उसकी स्पेशलिटी नहीं बताई, तो हम क्या लगाएंगे, शी लिव्ड इन डैश ट्री होल, किसमें रहती थी वो, ट्री होल में। शी वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट शी हैड इनफ फूड इन स्टोर, उसे ऐसा इंप्रेशन था कि उसके पास इनफ फूड है फॉर द बैड डेज, बुरे टाइम के लिए। बैड क्या हो गया, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बैड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डेज क्या है, नाउन है, उसके साथ हमने क्या लगाया द, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। Until she found that someone had been stealing her nuts, लेकिन उसे पता चला ये कोई उसके नट्स चुरा रहा है। She went to old owl, old owl के पास गई। old क्या है, उसका एडजेक्टिव, old किससे शुरू हो रहा है, o से, o की साउंड आ रही है, तो क्या आ गया and, to find a solution to her problem, solution ढूंढने के लिए। The old owl listened to her problem patiently, जहाँ पे अब हमने and क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हम owl की बात सेकंड टाइम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक है, उसके बारे में पहले बात हो चुकी है। क्लियर। मूव टू द थर्ड पार्ट, choose the best word from the given options to complete the following passages। इसमें बेटा ये पैसेज सेम फर्स्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है, थर्ड वाला, ये आप खुद से करोगे, ठीक है, खुद से करोगे। और जो आपकी इवनिंग में ग्रुप की सेटिंग चेंज होगी, एंड यू ऑलवेज सेंड द पिक्स ऑफ योर वर्कशीट्स इन द ग्रुप्स, ठीक है, उसकी चेकिंग की जाएगी, ग्रुप में सेंड करना, सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। The dash itself becomes our enemy when dash earthquake strikes. Sorry, mistake हो गया, blur हो गई। यहाँ पे क्या है, every country in dash world is threatened by dash transitory dash earthquake। अब ध्यान से देखो, अर्थ, द अर्थ, यहाँ पे द क्यों लगा, अर्थ एक है, धरती एक ही है ना, इसलिए क्या स्पेसिफिक है, तो क्या आएगा, द अर्थ इटसेल्फ बिकम, जो धरती है वो अपने आप में हमारी एनिमी बन गई। व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाउल क्या लग गया, एन। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड एक है, तो क्या आएगा, द वर्ल्ड इज थ्रेटेन्ड बाय द, किस, जो पूरा वर्ल्ड है वो किससे थ्रेट कर रहा है, जो अर्थक्वेक्स की जो वो ट्रेडमेंस करी है, तो क्या आएगा, द। सेकंड में द अर्थक्वेक की जगह पे एन क्यों नहीं आ गया, क्योंकि हम अर्थक्वेक की बात पहले भी कर चुके हैं, बी पार्ट में फिर कर रहे हैं, तो क्या आएगा, द। देयर पावर एक्सीड्स ऑल द फोर्सेस अंडर मैन,
है ना, जो उसकी सारी पावर है वो मैन के एक्सीड हो गई व्हेन अ सिटी इज हिट बिल्डिंग, और जैसे सिटी को हिट किया गया, बिल्डिंग गिर गई, और द अर्थक्वेक वाज नेचुरल डिजास्टर, ऐसे जो है जो एक अर्थक्वेक है वो एक नेचुरल डिजास्टर है। क्लियर? Move to the next part. Choose the best word from the given option to complete the following sentence. Dash his documents are lost. और his नहीं, और his नहीं आ सकता क्योंकि और के बाद कोई नाम नहीं है। वन भी नहीं आ सकता क्योंकि आर लग गया, आर प्रोनाउन के लिए यूज होता है, ज्यादा के लिए यूज होता है, प्लूरल होता है जो है ना, तो क्या आएगा ऑल, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट। शी हैज गॉट डैश अदर जॉब, वो कोई और ढूंढ जॉब जो है उसे ढूंढ लेती है, उसे मिल चुकी है, शी हैज गॉट सम अदर जॉब, उसे कोई और जॉब मिल गई, सम। Is she engaged? Is he engaged in dash other work? क्या वो किसी और काम में engaged हो चुकी? Some, ठीक है? Some. Next देखो. Next है dash boys love to play cricket. ठीक है? Many boys, सारे ही boys, काफी boys जो क्रिकेट है उसे प्ले करना पसंद करते हैं। There is dash change in the behavior, उसके behavior में बहुत कम चेंज आया, a little, बहुत कम। Dash vegetables and fish, ये vegetables fresh हैं, तो क्या आएगा? These, ये वाली vegetables. There is dash sugar in the milk. अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के हम क्या यूज करते हैं? मच, मैनी काउंटेबल के लिए, तो क्या आ जाएगा? मच। Dash questions are really difficult to answer. Some questions are really difficult. कुछ questions बहुत ज़्यादा difficult थे answer करने के लिए. Move to the next worksheet. 61. जो भी complete the following passage है ना, A and the first part that you will do by your own, आप खुद से करोगे, ये बेटा खुद से करोगे, इसमें A and the fill करना है, ठीक है? Move to the second part, ये भी सेम है, that you will do by your own, options are given, अच्छे अच्छे एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? इसके आंसर्स आपको बाद में सेंड किए जाएंगे, पहले आप खुद से करने का ट्राई करोगे, है वो खुद से करना, ठीक है? एक एक चीज को ट्राई करके देखना है कि अगर ए लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो क्यों लगेगा, एन लगेगा तो क्यों, रीजन, रीजन यू शुड नो, आपको रीजन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, मूव टू द थर्ड पार्ट, ये टू पार्ट बेटा आप खुद से करो। थर्ड पार्ट देखो, हाय डैश नेम इज रजत, रजत एक पर्सन की बात हो रही है, तो मेरा नाम रजत है, माई, दिस इज माय फ्रेंड आदिश, ये मेरा दोस्त है, एक पर्सन की बात हो रही है, माय फ्रेंड, ही इज 26 years old, डैश सिस्टर इज 24 years old, इसकी सिस्टर हिज, उसी की बात चल रही है, तो क्या आएगा? हिज, हर भी आ सकता था लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो फीमेल नहीं है। डैश पेट इज अ कैट, इनकी पेट जो है वो कैट है, अब क्या आएगा? कौन सा देयर आएगा? ई आई आर वाला, ठीक है? अब पेट की बात हो रही है तो क्या आएगा? इट्स नेम इज फिफी, उसका नेम क्या है? फिफी। आदिश एंड आई गो टू द सेम स्कूल, हम सेम स्कूल में जाते हैं, देयर आर 900 बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल, किनके स्कूल की बात कर रहे हैं? वो दोनों अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा? आवर स्कूल। Our English teacher is Mrs. Peterson. She has got a pet too. Dash pet is tortoise.
हमारा टीचर भी है, उनके पास भी पेट है, उसका नाम क्या है? टॉर्टोइस। हर टीचर की बात हो रही है तो हर। यकीन नहीं आया क्योंकि वो मिसेस है। डैश मैथमेटिक्स टीचर इज मिस्टर स्मिथ, और हमारे मैथ्स टीचर का नाम क्या है? मिस्टर क्लियर। So next, the last part, fourth part you will do by your own. Fourth part में खुद से करोगे, आर्टिकल्स फिल करने। आपको आर्टिकल्स को आपको बहुत अच्छे से समझा दिए गए, होपफुली सभी को समझ भी आ गए होंगे। क्लियर। अब करेंगे लास्ट वाला पार्ट। Choose the best word from the given option to make the following sentences. He has split a dash on his clothes. उसके क्लोथ्स के ऊपर थोड़ी सी स्प्लिट हो गई इंक, क्या आएगा? लिटिल, लिटिल। देयर इज डैश शुगर इन दैट ड्रिंक, इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, तो क्या आएगा? टू मच। कंपेरेबल के लिए क्या यूज करेंगे? मच। इट रेन्ड हेवीली, बहुत बारिश हुई थी। ओनली डैश चिल्ड्रन केम टू स्कूल, बहुत कम बच्चे स्कूल आए। अ फ्यू, काउंटेबल। अ फ्यू, फ्यू कहाँ पे यूज किया जाएगा? काउंटेबल के लिए। डैश मनी डिड दे स्टील, कितनी मनी स्टील हो चुकी? हाउ मच। On Sundays there is no dash traffic along this road. संडे को ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती इस रोड के ऊपर। मच। Please give me dash money. Some dash people were not hurt in the accident. कुछ लोग hurt हो गए। Some. Nowadays he is spending too much time with his friends. इन दिनों में अपने फ्रेंड के साथ वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, तो क्या आएगा? मच। सो बेटा वी हैव कंप्लीटेड, जो आपको होमवर्क मिला है सब बच्चों ने बहुत ध्यान से कंप्लीट करके लेके आना है। अब बेटा अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अनम्यूट योरसेल्फ, डाउट है तो पूछो। एक्सक्यूज मी डाउट है? मैम। यस मैम सेकंड पार्ट। बोलो बेटा मनपिंदर, क्या? मैम सेकंड पार्ट समझाना। कौन से वर्कशीट का बेटा? मैम 60 60 का सेकंड पार्ट। ये बेटा ए एंड द है, इसमें आपको ए एंड द फिल करना है, ठीक है? रूल यस मैम। दिया था कि ए कहाँ पे यूज होगा? कॉमन चीज के लिए, द पर्टिकुलर के लिए, स्पेसिफिक के लिए, एंड कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे बाउल होगा, ए ई ओ यू की साउंड आएगी, ठीक है? अब इसको फिल करके देखो, है ना? अगर किसी नाउन की बात फर्स्ट टाइम हो रही है तो उसके साथ हम अ लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के साथ भी हम अ लगाएंगे। अगर हम उसे रिपीट कर रहे हैं तो हम वहां पे द लगा देंगे, है ना? जैसे कुट कुट वाज डैश हार्ड वर्किंग स्क्वायरल, एक हार्ड वर्किंग स्क्वायरल है, ओ फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं उसकी। शी लिव्ड इन अ ट्री होल, वे ट्री होल में रहती है। शी वाज अंडर द इंप्रेशन that enough food in store for the days, उसने क्या सोच के रखा था कि मेरे पास enough खाना है बैड डेज के लिए। बैड डेज, बैड डेज है, बैड क्या एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ क्या लग गया? द। until she found that, उसने क्या पता चला कि उसके नट्स को कोई चुरा रहा है। she went to an owl, वो owl के पास गई for find a solution ढूंढने के लिए। the owl listen to her problem patiently, उसने patience से उसकी प्रॉब्लम सुनी। क्लियर है बेटा? यस मैम। और किसी को बेटा कोई डाउट? ओके बेटा अटेंडेंस लगाओ अपनी।
अर्शदीप सिंह, बोलो बेटा, से यस और नो। गोविंद गोविंद बेटा, मनकिंदर, प्रेजेंट मैम। लवप्रीत, प्रेजेंट मैम। लवप्रीत सिंह, प्रेजेंट मैम। गुरमीत, प्रेजेंट मैम। 1816 गुरमीत प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी लग मैम हमारी फ्रेंड प्रेजेंट। मैम परनीत कौर 1967 आईडी की लगी है प्रेजेंट। थोड़ा कम बच्चों की लगी है। परनीत और अच्छा तो परनीत है, परनीत और भी है 19। परनीत और बेटा अपनी आईडी बोलना। मैम कौन? मैम जैस्मिन वाली परनीत। एक तो है बेटा 1816 आईडी, एक और स्टूडेंट है परनीत, वो भी अपनी आईडी बोलो। 19 आईडी है उसके आगे 1967। ठीक है। आपकी भी अटेंडेंस हो गई। देखो 2473 मेरे फर्स्ट टाइम मैम। रमनप्रीत बेटा फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हो? मैम यस। हो गई अटेंडेंस। कोई डाउट है तो बेटा इस चैप्टर इसमें पूछो। जब आपकी ग्रुप की सेटिंग ऑन होगी, ठीक है, तो सभी ने मुझे पिक सेंड कर दिया वर्कशीट। क्लियर? यस मैम। नोट्स काम कंप्लीट हो गया सभी का? वो अपना काम कंप्लीट है, अब फिर से थोड़ा थोड़ा याद करना भी स्टार्ट कर दो। ओके बेटा, we leave now, we will meet tomorrow। कल नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे, ये सभी ने करनी है अच्छे से समझ के ध्यान से। क्लियर बेटा? गुड बाय टू ऑल।